हाय दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ मायके क्योंकि वहाँ पर पूजा है और बर्थडे पार्टी है। तो वहाँ पर जा रहे हैं, चाचा के लड़के का है, भाई जी का मतलब। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ, घर से रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ। देखो, तो अभी मैं निकलने वाली हूँ। मुझे लगा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और क्योंकि कुछ दिन से मेरे चैनल पर ब्लॉग नहीं जा रहा है। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये वाली साड़ी हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, चल रहे हैं निकलने के लिए और निकल के वहाँ पर मिलते हैं आप सबको, और वहाँ का ब्लॉग पूरा शूट करेंगे जितना हो पाएगा। तो आप सब देखना, मिस मत करिएगा। और ये वाला चैन देखिए, ये अभी मैं न्यू बनवाई हूँ। बहुत ही महंगा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। महंगा बहुत है, ये देखो। तो चलो निकल रहे हैं, और फिर आप सबसे मिलेंगे वहाँ पर चलने के बाद। देखते हैं, रास्ते का ब्लॉग तो नहीं बना पाएंगे फ़िलहाल, क्योंकि बाइक से जा रहे हैं और यहाँ पर निकल रहे हैं और पूजा के लिए। तो चलो वहाँ पर जितना हो पाएगा उतना वीडियो मैं बनाऊँगी और आप सब तक शेयर करूँगी। ये देखो, नेल पेंट में किस कलर लगाई हूँ, तो कैसी लग रही हूँ आप सब कमेंट करना। आप सबको बता देना, पिंक लिपस्टिक, पिंक बिंदी और पिंक चूड़ी, पिंक ब्लाउज और पिंक इसका बॉर्डर है। ठीक है ना, सब पिंक पिंक है और ये येलो कलर है। तो चलो फिर चलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, 10 बज गया है और हमें पहुँचते पहुँचते बज जाएगा 11:30, क्योंकि थोड़ा मार्केट भी करना है, थोड़ा सा सामान लेना है उनको देने के लिए, जो उनको देंगे, जो उनको गिफ्ट में देंगे। गिफ्ट में क्या देंगे आप सबको बता दें, कपड़ा देंगे। लाइट बता दें, कपड़ा देंगे गिफ्ट में। ठीक है, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ दुकान पे, और कपड़े की दुकान पे, क्योंकि मार्केट में मैं पहुँच आई थी, सांसो मार्केट में। तो यहाँ पर मुझे लेना था कपड़ा, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या दूँ समझ में नहीं आता है, कुछ गिफ्ट में क्या पैक करवाऊँ, कुछ हमको तो आइडिया नहीं था। लेकिन हम जब से बर्थडे का सुनी थी तब से मुझे लगा था कि मैं कपड़ा ही दूँगी। कपड़ा क्या होता है ना, कपड़ा एक ही यूज का चीज़ होता है, और डेली यूज में, मतलब कि हमेशा से कहीं ना कहीं पहन के जाने में ही काम में आ जाता है, वो तो यूज में आ जाता है। बाकी कुछ सामान दो तो रखने वाला होता है तो पड़ा ही रहता है, कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे लगा मैं कोई अच्छा से एक जीन्स ले लेंगे और एक शर्ट अच्छे से ले लेंगे, जो पहनते हैं अक्सर मैं देखती हूँ ना, जीन्स पैंट और शर्ट पहनते हैं, और तो मुझे लगा मैं ले लूँगी तो सही रहेगा। तो उसी के चक्कर में मैं कपड़े की दुकान पे आई हूँ। और ये दुकान जो है ना, नई दुकान है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब पूरा बहुत ही अच्छे कपड़े में दिखा रहे थे। बहुत मतलब इनके यहाँ का रेट भी बहुत ही अच्छा है, और इनकी दुकान का रेट भी अच्छा है, और मतलब कि कपड़ा भी अच्छा है। मुझे दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब कि कपड़ा होता है ना, जब सही रेट में भी मिल जाता है, कपड़ा भी अच्छा अच्छा पसंद आ जाता है ना, तो होता है ना दुकान थोड़ा से। हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं, शायद नया दुकान खुला है, अभी तक नहीं था। अभी हमें लगता है कुछ एक साल हुआ हो, या फिर 2-4-6 महीना हुआ हो, पता नहीं, मुझे कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये दुकान पहले नहीं थी, अभी मार्केटिंग में नया दुकान खुला हुआ है, बहुत ही अच्छी दुकान है। तो यहाँ पर भैया जितना कपड़ा दिखाएं, तुरंत कपड़ा पसंद आ जा रहा था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ही अच्छा कपड़ा भी था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं उनके लिए ले रही हूँ जीन्स और शर्ट। मैं आपको पहले भी बोला था। तो यहाँ पर जीन्स तो समझ में नहीं आता है कौन सा जीन्स कैसे लेना है, इसकी वजह से मैं भाभी को लेके आई थी, क्योंकि भाभी का टाइम यही होता है जाने वाला पार्लर। तो उनका सुबह जैसे कि 10 बजे या फिर 9:30 बजे यही टाइम होता है उनको जाने के लिए पार्लर। तो जैसे ही वो फिर उतरी गाड़ी से, उनको जाना था ना, जिसमें मतलब सांसों पहुँची, उससे मैं भी पहुँची थी। तो मैं भाभी के पास कॉल की, भाभी मतलब हम भी आ रहे हैं यहीं पर, तो क्योंकि वो भी जाएंगी पार्लर, तो इसी वजह से वो पहुँची थी, हम भी पहुँच आए तो साथ में ही। और आके कपड़ा, क्योंकि 2 लोग रहते हैं ना, लेने में सही रहता है और कंफ्यूजिंग नहीं होती है। क्योंकि भाभी के जो बच्चे हैं ना, बड़े बड़े हो गए हैं, उनके बेटे बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको काफ़ी आइडिया रहता है, क्योंकि वो अक्सर शुरू से ही ले रही हैं कपड़ा उपड़ा।
क्योंकि जीन्स हमारा नहीं समझ में आता है, बाकी चीज़ तो मैं समझ लेती हूँ लेकिन जीन्स कुछ कम समझ में आता है। अब मेरा बेटा अभी छोटा है तो मैं ज़्यादा जीन्स खरीदी नहीं हूँ, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो भाभी को बुलवाया था कि भाभी जा रही थी तो मैं रोकवा ली थी, भाभी रुक जाइए मैं भी आ रही हूँ, तो फिर जीन्स उन्स से कपड़ा लेने में थोड़ा सही रहेगा। तो यहाँ पर जीन्स भी डिसाइड कर रहे हैं कौन सा लें, कैसे ना लें। तो जीन्स भी बहुत ही अच्छा मिल गया था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और भैया से मैं बोल दी थी, भैया जो सबसे आपके पास जो सबसे अच्छी क्वालिटी हो वही दिखाइए, क्योंकि किसी को देना होता है ना, ये ना हो कि ख़राब दी हैं, ऐसा दी हैं वैसा दी हैं, मतलब ये चीज़ ना हो। इसकी वजह से मैं भैया से बोली, भैया जितनी अच्छी क्वालिटी आपके पास हो वही हमको दिखा दीजिए। तो भैया दिखाए भी हैं, कपड़ा पसंद भी आया है और लेके भी गए हैं। फिलहाल जीन्स उन्स बहुत कम समझ में आता है, हम लोग के अपने लिए तो लगा कि बहुत ही अच्छा लिए हैं, लेकिन अब जिनको दिए हैं उनको पसंद आया है कि नहीं आया है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनको पसंद आया है। क्योंकि जब गिफ्ट ओपनिंग हुआ था, हम लोग सब लोग साथ में ही, गिफ्ट ओपनिंग तो हो ही गया था, लेकिन जब हम लोग सब साथ में बैठे थे ना तो बातचीत हो रही थी, तो ये हुआ कपड़ा सही है तो मुझे थोड़ा से अच्छा लगा। मतलब कि देखो कपड़ा ना भी सही होता तभी मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं पता है ना उतना कि किसके बारे में कैसा कपड़ा कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसकी वजह से फ़िलहाल जो पहनते रहो उसी के बारे में जानकारी होती है, जो ना पहनो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर शर्ट दिखा रहे थे चिक में, जैसे दिखा रहे थे तो मुझे लगा कि चिक में तो उसके पास शायद मैं देखी हूँ, एक दो शर्ट है चेक में पहनते हैं, तो मुझे लगा चेक में ही लिए हैं, लेकिन थोड़ा से हट के लेने की कोशिश किए हैं जो मतलब कि हर जगह पहन के जाएं, हर जगह जैसे कहीं भी जाएं तो पहन सकें। तो मैं वाइट में ली थी, वाइट शर्ट था लेकिन चेक में था, अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखो ए वाला, तो यही वाला शर्ट था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। कपड़ा भी इसका थोड़ा सा अलग कपड़ा है, बहुत ही प्यारा कपड़ा था और तो मुझे अच्छा लगा तो मैं यही वाला ले ली थी। और इतने ज़्यादा पतले हैं क्या बताएं, इतने पतले, लंबाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बस पतले की वजह से कपड़ा में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होती है। तो फिलहाल भैया से मैं बता दी थी ऐसे ऐसे हैं, तो भैया कपड़ा दिखा दिए थे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं ये देखो यहाँ रखा हुआ ना, ये शर्ट है और ये देखो शर्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आप सबको डिटेल दिखा पाएँ वीडियो में। और तो यहाँ पर ए शर्ट है और पैंट भी मैं आप सबको दिखाती हूँ, ए पैंट है, ये जीन्स का पैंट है। तो पैंट मैं ले रही थी डार्क में नीला, तो भैया बोले कि कुछ जैसे छूटे उटे हल्का फुल्का छूट ही जाएगा। यहाँ पर मैं अपना क्लिप थोड़ा से ली हूँ मैं भी दिखा दूँ, मैं ही आई हूँ, किसी और से नहीं मंगाई थी। तो भाभी भी हैं बगल में और मैं भी हूँ, और क्योंकि भाभी का कपड़ा लेना था, उनके बच्चे के लिए लेना था, शर्ट लेना था, तो वो भी ले रही थी और मैं भी अपने बेटे के लिए 2 लिए थे और हस्बैंड के लिए लिए थे एक बनियानी, और सानवी के लिए भी लेना था, देख रहे थे। तो काफ़ी कपड़ा था तो मैं सोची कि यहीं ले लेते हैं, भाभी भी ले रही थी। और इनकी दुकान में टी शर्ट की तो कोई बात नहीं है, टी शर्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं शीशे में भी दिख रही हूँ, कैमरा ऑन करके रखी हूँ, वीडियो बना रहे थे, शीशे में भी दिख रहे थे। तो यहाँ पर मैं वहाँ से लेने के बाद मैं यहाँ आ चुकी हूँ इनके ये भैया के दुकान पे, जो कि यहाँ पर किराने की दुकान है। यहाँ पर लेना था सानवी के लिए टॉफ़ी चॉकलेट, क्योंकि जब जाते हैं ना बच्ची जो है ना बहुत परेशान हो जाती, मेरी बुआ आ गई, मेरी बुआ आ गई, होता है ना बच्चे, एक बुआ, एक मामा, एक मौसी, बस इतने लोग के ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इनको जानते हैं अच्छे से। जैसे मौसी हो गई, मौसा हो गए, मामा हो गए, मामी हो गई और बुआ हो गई, बस इतने लोग को ना ज़्यादा खिंचाव करते हैं। जैसे बच्चे को इतना पता होता है कि मेरी मौसी है, मेरी बुआ हैं, बहुत ज़्यादा ही जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगा मैं चॉकलेट ले लेती हूँ, तो एक डब्बा में यहाँ चॉकलेट आता है, तो मुझे लगा कि जब मैं देखी तो वो डब्बा ही ले ली, 20 था उसमें, तो ले वो के सब कुछ गिफ्ट उफ्ट पैक करवा लिए हैं। इसी में टाइम ज़्यादा लग गया था, नहीं तो पूजा में, फिलहाल पूजा में हम पहुँच गए थे, लेकिन यही था पूजा सब बैठ गए थे तब पहुँचे थे। तो यही सब मार्केटिंग थोड़ा सा करना हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और अंजलि तो बार बार कॉल कर रही थी, दीदी कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तो मैं भाई जैसे पूरा काम निपटा के सब कुछ, मार्केट भी करना होता है तो टाइम तो लग ही जाता है, तो इसकी वजह से बाकी ले हो के हम चल दिए हैं, ऑटो पे बैठ गए हैं। यहाँ से ऑटो से जा रहे हैं, उसके आगे भाई जी को कॉल करेंगे, वो आके ले लेंगे उधर से घर के पास से जहाँ उतरेंगे। तो यहाँ पर ये देखो मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पार्लर में मुझे बनवाना था थ्रेडिंग, लेकिन आप सबको बता देना तो यहाँ पर जो मेन मैडम जी थी वो नहीं है,
और यहाँ पर मैं देख रही थी जो सीखने वाली आती हैं वो बना रही थी, लेकिन 2 लोग को थ्रेडिंग उड़ गया था, सही से नहीं बनाई थी। तो हम देखते देखते ना जब अच्छे से देख लिए थे ना तो हम नहीं बनवाए थे, गए थे लेकिन बनवाए नहीं थे। हम बिल्कुल बहुत डर गए थे कहीं ऐसा ना मेरा भी ख़राब हो जाए। तो मैं बस ऐसे ही पार्लर में देखी सबको, सब रही कुछ देर, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया कि सही से बना पाएंगे ये लोग, तो हम नहीं बनवाए थे। ऐसे ही फंक्शन बीत गया। उसके बाद देखते हैं 10-15 दिन के बाद फिर से कोई फंक्शन है, अगर जाएंगे वहाँ पर तब बनवा लेंगे। 10-15 दिन में आ भी जाता और नहीं भी बना, जाने दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं था हमको, क्योंकि 10-15 दिन के बाद एक फंक्शन मेरे दादा के घर पे है, अगर मैं जाऊंगी तो फिर करूंगी, तभी बनवा लूँगी। तो यहाँ पर थ्रेडिंग बना रही थी। और यहाँ पर ये जो पार्लर है ना हमारा, बहुत ही परिचित पार्लर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पुराना है। और यहीं पर नैन्सी के कान छदवाए थे इसी पार्लर में। तो ये पार्लर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर थ्रेडिंग कर रही थी, तो जो सीखने वाली थी ना वो हमको जान गई थी। तो बोली दीदी, हम बोले मैम नहीं है क्या, बोले दीदी आप पार्लर चलाती हैं ना, तो मेरे से बनाना नहीं आता है, आप देख लीजिए थोड़ा से। तो वही मैं बनवाई नहीं थी, आप सबको पता है मैं बनवाई नहीं थी, लेकिन मैं इनका थ्रेडिंग पकड़ी हूँ। आप देख सकते हैं मेरा हाथ वहाँ पर दिख रहा है, हल्का हल्का सी मेहंदी लगी हुई है, पिंक चूड़ी है। तो मैं इनका थ्रेडिंग पकड़ी थी, जो कि मेरा पार्लर भी नहीं है, लेकिन पर्चे है ना, पर्ची की वजह से तो उन बोलने लगी दीदी देख लीजिए, क्योंकि नहीं है, मैम नहीं थी ना, सही से नहीं बना पा रही थी, इसकी वजह से। तो होता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं इनकी थ्रेडिंग बनवा रही थी खड़ी होके। उसके बाद ये देखो मैं खड़ी हूँ, मेरा कैमरा ऑन भी था। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ देर रुकने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ूँगी, क्योंकि हम देखे थे बिल्कुल भी बना नहीं पा रही थी, हमसे ही हेल्प ले रही थी। तो हम सोचे कि नहीं हम नहीं बनवाएंगे, ऐसा ना हो कि ख़राब वराब हो जाए। तो क्या करें, तो मेरी थ्रेडिंग ज़्यादा है भी नहीं जो यहाँ से है, इसकी वजह से। तो इनकी थ्रेडिंग मैं देख रही थी और मैं बता रही थी यहाँ से निकालो, तो जो सीखने वाली थी वो देखो निकाल रही थी। तो ऐसे करो, हम दिख रहे हैं, दूर से जाओ। चलो बैठो बाबा खिला ले तो एक तो वीडियो नहीं बन पाया सर, अमितावा था पैर छुए तो यहाँ पर पूजा वूजा सब ख़त्म हो गया था। तो खाना, दाल चावल सब्जी रोटी सारा खाना वाना खाना बन गया था, सब कुछ हो गया था, क्योंकि हलवाई भी लगे थे बाहर, उनको भी खाना वाना खिलाना था। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर सब ख़त्म होने के बाद हम सब लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए सब लोग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाना वाना बन रहा था। तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन थोड़ा क्लिप में निकाल ले रही थी। यहाँ पर हलवाई लगे हुए हैं, मेरे जस्ट घर के बाहर ही लगे हुए हैं। तो मैं ये वाला क्लिप अपने ही घर से बना ली थी थोड़ा से, क्योंकि हमको ये भी दिखाना था कि ये देखो हलवाई मेरा घर और चाचा के घर जस्ट बगल है। तो चाचा का घर जितना है ना, बगल में कुर्सी लगी हुई है, आप सबको दिख रहा है, सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो इसकी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मुझे लगा कि ना कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्योंकि अभी भी डर होता है। भले ही मैं यूट्यूब में ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं कम से कम 2 साल 1.5 साल 3, हमें लगता है 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा हमें वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं फिर भी अभी मुझे थोड़ा सी हिचकिचाहट होती है, सबके सामने कैमरा नहीं उठा पाते हैं, नहीं बना पाते। तो यहाँ पर सानवी खेल रही हैं, तो वहाँ से हलवाई के पास समोसा वोसा बना रहे, तो वहाँ से मैं आई, क्योंकि शाम हो गया था तो मुझे करना था साड़ी चेंज। तो यहाँ पर मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। ये साड़ी हमको मिला था मेरे एनिवर्सरी पे, भाभी ने दिया हुआ था।
कविता भाभी। तो यहाँ पर ये साड़ी काफ़ी सुंदर थी, ये बहुत ही अच्छी है, मेरे ऊपर बहुत ही अच्छी भी लग रही थी। मेरी मम्मी बोली बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर ये साड़ी। तो इस वही साड़ी मैं लेके गई थी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। देखो तो भाभी से बोले अभी टाइम हो रहा था, हाँ 7 बज गया था। तो भाभी बोली कि चलो अभी हम जा रहे हैं कपड़ा चेंज हो करने लो, के लिए, तब जाओ वहाँ पर। यहाँ जाओगे तो फिर आने में थोड़ा सा बहुत सारे लोग बाहर ही बैठे हैं ना, बहुत सारे मतलब रिलेशन से बहुत सारे लोग को निमंत्रण दिए थे। ये वाली साड़ी पहनने के लिए थोड़े से तैयार होंगे, उसके बाद जाएंगे अपने घर आए। तो यहाँ पर शान भी आ गई है, वीडियो देखेगी। क्या देखोगे बिट्टी, बताओ इसमें तब वीडियो देखबो, बोलो कद वीडियो देखेंगे, कार्टून देखेंगे। हाँ चलो कार्टून तुमको दे रहे हैं। का बैठा रहा ला अबे नौकर टच नहीं कर ए बेटी सानवी ऐसे लगाओगे ना, ऐसे नहीं, अबे दो चिप के हां हम चिप के ऐसे लगाओगे। टच ना कोई बात गुब्बारा में टच क्यों मत अभी अबे वो बटन पड़े चला जाए यार। एक कुर्सी सही बात सत्यम के वायरल मत करिएगा। चला ये दिन खड़ा हो जाए क्यों ना, ये फोटोग्राफर है। हां यार कह रहे तसला महीने में कौन पहले से बड़ी का मतलब ऐसे पूरा को लिया कि उस मूल में। तो यहाँ पर पूजा हुआ था ना, वही था। तो सब लोग, कुछ लोग बोल रहे थे उठा लीजिए, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं उठाना चाहिए, बस ऐसे ही चल रहा था। तो यहाँ पर तैयारी सारी हो चुकी है, अब सभी लोग यहाँ पर हैं। और सब मायके में हमारे इतना सारे लोग हैं ना, क्या बताएं, बहुत ही मस्ती मजाक होता है, बहुत ही सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और कुछ भाई हैं, कुछ भतीज हैं और भैया के लड़के हैं, सब बड़े बड़े हो गए हैं ना। तो सब लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मस्ती होता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग थोड़ा सा कोशिश कर रही थी मैं बना लूँ। और बुआ की लड़की उड़की आई थी वहाँ पर, जो भी थोड़ा सा क्लिप में दिखाई थी पीछे की तरफ से। और फिर से सब इकट्ठा होने वाले हैं बहुत ही जल्द, 15 दिन के अंदर में, क्योंकि वहाँ मेरे दादा के घर पड़ा हुआ है ना, निशान उशान है, भंडारा है। तो वहाँ भी सारे लोग, पूरी बहन पूरी सिस्टर, हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे। और क्योंकि जितनी चाचा की लड़कियाँ हैं, दादा की लड़की, चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, सारा सब इकट्ठा होंगी फिर से दादा के घर। और क्योंकि सब लोग नहीं मिल पाते हैं, जल्दी नहीं मिल पाते हैं ना सब लोग, कोई कहाँ है, कोई दूर निचके, सब ऐसे ही हैं। तो अब सब इकट्ठा हो पाएंगे एक बार और सबसे मिलना हो जाएगा, सबसे बोलना हो जाएगा एक बार और। तो यहाँ पर अभी सारे लोग, बहुत सारे लोग, जगह ही कम पड़ जा रहा था, इतना सारे लोग थे। अमित के दोस्त कुछ ज़्यादा ही हैं, मतलब कि जिससे लड़के हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जगह जाना आना, दोस्ती करना, तो बहुत सारे लोग अमित के दोस्त ही बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा उन्हीं के दोस्त थे। और अंजलि की भी दोस्त सहेली वली आई थी जो स्कूल में क्लास करती हैं, पढ़ती उड़ती हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई हैं, दोनों केक रखा गया है। मुझे मतलब बाद में मुझे पता चला था कि यहाँ पर शायद 12 बजे रात भी एक केक कटा हुआ था, लेकिन रात में कटा था। और अपने जैसे लड़के अपना पार्टी किए थे शायद रात में। तो यहाँ पर केक बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि केक देखने वाली बात नहीं होती है कि केक देखने में अच्छा लग रहा है, केक खाने का टेस्ट उसका अच्छा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कैसा लगा केक को आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर अमित भी खड़े हो गए हैं केक कटिंग करने के लिए, और सारे लोग आ चुके हैं, इकट्ठा हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब लोग रहते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है,
अभी तो मैं बस वीडियो बना रही थी, चाची यहाँ पर आ गई हैं और ये हमारी चाची हैं, आप सबको दिखा रहे हैं। जल्दी मैं अपने वीडियो में नहीं लेती हूँ, लेकिन इस बार जितना ब्लॉग बना था सारा मैं डाल दी थी, क्योंकि यादगार पल होता है ना, ये रहता है। कभी भी अगर देखो तो एक क्लिप कभी हटेगा नहीं, तो ज़िंदगी में कभी भी देखना हो जाता है। तो यहाँ पर चाची हैं, अंजलि की मम्मी और तीनों लोग हैं। तो इसको मैं काटी नहीं थी क्लिप, क्योंकि कभी भी जैसे कि देखना होगा तो एक यूट्यूब पे जाके क्लिप उठा के देख सकते हैं कि ऐसा मस्ती, ऐसा सब कुछ था उस टाइम किए थे जब। बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैं नहीं मतलब डालती हूँ, एक ब्लॉग डालती हूँ। इसका ब्लॉग का मतलब कुछ लोग गलत भी मानते हैं कि वीडियो बनाती हैं। यार वीडियो ही बनाते हैं, वीडियो सभी बनाते हैं। जिसके पास फ़ोन है, कोई ऐसा है नहीं जो वीडियो नहीं ऑन किया है। बस फ़र्क इतना है, वीडियो सब बनाते हैं, फ़ोटो सब खींचते हैं, बस इतना फ़र्क है कि मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल देती हूँ, बस पब्लिक कर देती हूँ, यही बात है। बाकी अब इसी में चाहे जितना गलत कोई भी सोचे, लेकिन मेरे हिसाब से भाई गलत तो नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर सब लोग हैं और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने से पहले ही सारा बैलून टूट गया था, क्योंकि सब लोग फोड़ने पे आ गए थे। तो मैं वीडियो बनाने ध्यान दे रही थी, तो अंजलि को बोल देती कि मना कर दो, फोड़े मत, क्योंकि फ़ोटो भी क्लिक करवाना है, अच्छा लगेगा बर्थडे में। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया और सब फटाफट सब फोड़ डाले सारा बैलून। तो यहाँ पर अभी अमित का केक अच्छे से कट गया है, बर्थडे पार्टी अच्छे से मना गया है। तो यहाँ पर अभी बारी आ चुकी है केक खिलाने को, तो अब मम्मी से करेंगे शुरुआत केक खिलाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब सारे लोग बस, और कैमरा बुलवाए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इसकी वजह से मेरे फ़ोन में मैं वीडियो थोड़ा सा बना ली थी, लेकिन फ़ोटो नहीं खींची थी। देखते हैं फ़ोटो मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर अभी अमित मम्मी को खिलाएं, केक खिलाने के बाद अच्छे से आशीर्वाद लिए हैं अपने मम्मी का, और मम्मी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे लाइन पे हैं दोनों लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझ लिए हैं और कमा रहे हैं अपने से। देखो, बचपन से ही लाइन पे पकड़ना बहुत ही बड़ी बात होती है, अच्छी बात है। मतलब बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा मतलब करने लगे हैं अपने कामों में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर शानवी भी थी, थोड़ा सा क्लिप इनका भी ले लिए हैं। ये देखो पापा के पास अपने खड़ी है, और ये इनकी बड़ी दीदी हैं। आप सब कभी नहीं जान पाए होंगे, लेकिन मैं आज बता रही हूँ, इनकी बड़ी दीदी भी हैं। कोई भी नहीं जानता है, मेरे रिलेशन में तो कोई भी नहीं जानता है कि अंजलि की दीदी भी हैं कोई। तो क्योंकि इसलिए नहीं जानती हैं कि मैं कभी वीडियो में बताया ही नहीं, कभी मैं वीडियो में लिया ही नहीं, कभी जल्दी इनसे मुलाकात नहीं होती है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर उनकी दीदी भी हैं और 3 भाई बहन हैं, 4 थे लेकिन एक नहीं है अभी इस टाइम। तो उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं है तो नहीं बोलेंगे। नहीं, अभी इस टाइम 3 लोग हैं। ये देखो ये तो होता है बर्थडे में थोड़ा मस्ती मजाक होता है। तो यहाँ पर जितना ब्लॉग शूट हुआ था बिल्कुल भी मैं भगाई नहीं हूँ, पूरा वीडियो में डाली हूँ, पूरा वीडियो। बस यही है, खाना वाना शाम का जो खाना वाना का सिस्टम था वही सब वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि पता नहीं मेरा जब हम मायके में जाते हैं ना, हमारा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि क्योंकि वहाँ चिढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, समझने वाला कोई नहीं है, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। मायके में खासकर बहुत कम ही कोशिश करती हूँ मैं कैमरा उठाऊँ, नहीं वहाँ का क्लिप अगर निकालूँ ना, बहुत सारा क्लिप बन जाए और मेरा बहुत सारा वहाँ से फ़ायदा भी हो जाए। बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे भतीज हैं, बहुत मेरा सपोर्ट भी हो जाए, बहुत कुछ हो जाए। लेकिन मैं जिसे सब लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा अब नहीं करती हूँ कि क्या मतलब है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। और ये तो बर्थडे था, थोड़ा सा मुझे लगा एक ब्लॉग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं निकाली हूँ। और शायद मेरा क्लिप नहीं बन पाया है, अगर बना होगा तो आप सबको दिखाएंगे इस वीडियो में, अगर नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं।